यदि बाहर को छोड़ दिया जाए तो बुरहानपुर से ही समूचे मध्य प्रदेश में केले पहुंचते हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर भी केलों का जो निर्यात है यहीं से होता है, बुरहानपुर शहर से होता है। पूरे बुरहानपुर की बात करें, यहाँ की जो मुख्य खेती है वो केले ही है। किसान हमारे साथ मौजूद है। साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बुरहानपुर के केले की बात करें तो ये तो मुख्य खेती है यहाँ का। मुख्य धंधा ही है हमारा, केले लगाना और उसको उगाना और उसको तोड़ के फेंकना। तोड़ के फेंकना यानी काट के फेंकना। अभी एक काट डाला कि पौधा पूरा कट जाता है, इसका लुंगर निकाल गया, पक्का होगा कि इसको काट के फेंक देते, ये मतलब यूजलेस हो जाता है। यूजलेस हो जाता अच्छा ये बताइए आप, ये जो पेड़ तो बहुत बड़ा है, हाँ। कितने साल का होगा ये? ये 1.5 साल का, आखिरी 1.5 साल, आखिरी 1.5 साल। ये अपन जो छोटा पौधा लगाते हैं, हाँ। कितने साल में फसल देता है? तो 1.25 साल में चालू हो जाता है कटना, तो 1.5 साल में पूरा कटिंग हो जाता है बगीचा। 1.25 से 1.5 साल में ये पूरा निकल जाता है, पक जाती है, पूरा खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। ये कैसे लगाते हैं आप, खेती कैसे करते हैं? कैरी बना लेते हैं और कुदाली से उसको अंदर लगा देते कैरी। ये खेती हो रही है? ये अभी लगाया था, चालू खेती लगे। थोड़ा सा बताइए ना कैसे करते हैं खेती आप? देखिए केले की खेती कैसे होती है, हम थोड़ा सा शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जो आप बड़ा सा केले का बगीचा देख रहे हैं, देखिए एक नज़र देखिए आप, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ केले और केले के पेड़ ही लगभग नजर। 20 दिन की फसल है ये। 4 महीने जो है, मतलब 3 महीने लगभग वो वेस्ट लेट गए हो गई, अपने। लेट हो गई है ना, खराब हो गया वो। हाँ। तो कितना नुकसान हो गया होगा इसमें तो लगभग 20 रुपए खोड़ का। हाँ, एक पेड़ पे 20 रुपए का नुकसान तो हो गया, क्योंकि मजदूरी लगाना वगैरह सब वो निकाल के उसको फेंकना, 20 रुपए का तो नुकसान हो गया पर प्लांट। अपन जिले की बात कर रहे हैं, बुरहानपुर में कितने एकड़ में केले की खेती होती है? कम से कम 50,000 एकड़ में केली लगती है हमारे जिले में। 50,000 एकड़ में, यानी 20,000 हेक्टर 20,000 हेक्टर में में केली लगती है। केली लगती है। ये क्या केली बोलते हैं, केला बोलते हैं? केली बोलते, केला बोलते हैं। केला बोलते हैं। उसका रोज मंडी में यहाँ नीलाम होता है, कम से कम 500 गाड़ी लगती है केले की, 500 गाड़ी ट्रक। कितने किसान से जुड़े होंगे? किसान कम से कम 20,000 किसान जुड़े खेती से। 20,000 किसान की संख्या तो फिर लाखों में है, लाखों पेट भी भर रहे और अच्छे मालामाल भी हो रहे, किसान भी हो रहे। और तो क्या कहा जाए, बुरहानपुर के जो किसान हैं माला माल हैं? हाँ, मालामाल है। केले के लिए दूसरे फसल के लिए नीचे आ गए, ज्वार मक्का, इसमें कपास में बहुत घाटा आ रहा है। यदि इसमें फायदा है तो फिर ज्वार केली ज्यादा लगा रहे हैं लोग, केली इसलिए ज्यादा लगा रहे। ज्वार लगाते तो काली की जाती, ऊपर से पानी आता है, समर्थन मूल्य खरीद ही नहीं हो रहा है। हम एक उदाहरण पे समझे, हाँ, 1 एकड़ का यदि खेत है, हाँ, तो कितने लागत लगेगी, कितने के फसल 1 एकड़ में कम से कम 1700 पौधे लगते हैं। हाँ। तो एक पौधे को कम से कम 70-80 रुपए प्रति पौधे खर्चा आता है, 70 रुपए। ओके। हाँ, तो 70,000 रुपए हो गए। हाँ, यानी और 1700 लगा लिया है तो करीब 1-1.25 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। खर्चा पर एकड़ में 1 लाख रुपए खर्चा आएगा। हाँ। और उसकी उत्पादन अगर भाव मिले 1,000 रुपए क्विंटल के ऊपर, तो कम से कम 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए प्रति एकड़ उत्पन्न आएगा हमारा, उत्पन्न आ जाएगा। यानी कम से कम 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर एकड़ उत्पन्न आएगा, उत्पादन आएगा। हाँ, अगर भाव नहीं मिले तो आधा हो जाएगा, उत्पादन आधा हो जाएगा। ये भाव कौन डिसाइड करता है? मंडी तो सरकार करती है कि व्यापारी? कृषि उपज मंडी में व्यापारी, वहाँ बोर्ड है, वो नीलाम होता है 3 से 4 बजे 5 बजे तक, 2 घंटा। उसमें गाड़ी जो रात का माल हुआ उस हिसाब से वो गाड़ी बेची जाती है। लेकिन कई बार सुनने में आता है कि बुरहानपुर के जो किसान हैं, जो केले का खेती करते हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं। वो क्या कारण? बहुत परेशानी है केले के अंदर, क्योंकि जब आंधी तूफान जब आएंगी, ये तो आज अपने को दिख रहा है कि केला अपने लिए अच्छा है, लेकिन आंधी तूफान जब आएगा धूपकाले में, आधे घंटे के अंदर पूरी केली सौ हो जाती है, यानी किसान पूरा बर्बाद हो जाता है आंधी तूफान में। हाँ, एक बार नहीं 25 बार हुआ है कि ये जो फसल दिख रही है आपको, ये पूरी जमीन शुद्ध दिखेंगी आपको। तो ये क्या पेड़ भी टूट जाते हैं? नीचे से पूरा प्लेटफॉर्म साफ हो जाता है, यानी करोड़ों रुपया लाखों रुपया लगा के वो किसान बर्बाद हो जाता है। वो दिखता है अपने को कि बहुत केला अच्छा है, लेकिन सब
रिस्क वाली फसल है, भगवान के भरोसे है, बस बाकी कुछ नहीं। हम वही तो बोल रहे थे कि केले के खेती करने वाले किसान तो मालामाल हो जाते हैं। मालामाल हो गए। रिस्क भी है, अगर नैसर्गिक संपदा नहीं आया, रिस्क आया तो पूरा सफा हो जाता है। अगर पानी पूरे एरिया में पानी भी लेवल डाउन हो रहा है हर साल, अगर पानी का लेवल डाउन हो गया, 4 दिन सिर्फ केले को पानी नहीं मिला तो पूरी फसल खराब हो जाती। 4 दिन में पानी नहीं मिला तो खराब हो जाती है। खराब हो जाती है बिल्कुल, 4 ही दिन में। हाई रिस्क फसल यही है। पानी की रिस्क ज्यादा है। तो पानी का क्या विकल्प क्या है आप लोगों का? विकल्प ट्यूबवेल है, और ट्यूबवेल का पानी का लेवल हर साल नीचे जा रहा है 800-900 रुपए फीट पे, तो भी हम निकाल रहे हैं उसमें से 800-900 रुपए फीट पानी जा रहा है। इतने बोर हैं यहाँ पर? इतने बोर है, ट्यूबवेल है। अभी ये है ना, देखो ये ट्यूबवेल का पानी सूख गया है, अभी सूख गया। अब उधर से पानी लेके आया, दूसरे जंगल से यहाँ पानी लेके आया। ट्यूबवेल क्या है वहाँ और 4 दिन पानी नहीं मिला तो पूरी फसल डाउन हो जाती, उसके पत्ते पूरे नीचे आ जाते। नीचे पत्ते ऊपर नीचे आएगी, ऊपर होते ही नहीं उसके। पानी कितना भी दो, फिर 4 दिन के बाद में पानी कितना भी दिया तो कुछ फायदा नहीं होता केले का। तो कितना पानी की कितनी जरूरत है? नमी लगातार चाहिए क्या? पानी 24 घंटे नहीं भी मिला तो भी 6 घंटे रेगुलर ड्रिप से पानी मिलना चाहिए। एक दिन में 6 घंटे तो भी मिलना ही चाहिए, हर दिन। तो क्या रिस्की फसल कहा जाता है? रिस्की, बहुत रिस्की फसल। अच्छी फसल हो गई तो दाम नहीं मिल पाते होंगे। अच्छी ज्यादा पैदावारी हो गई तो दाम डाउन हो जाते हैं। या 500 गाड़ी लग गई बोर्ड पे तो उस दिन डाउन हो जाएगा। डिपेंड करता है। हाँ, अगर 200 गाड़ी हुई तो भाव 1000 के ऊपर चले जाते, 1500 तक चले जाते। एक बार तो 2200 तक भाव चली गई थी, इन्होंने काटी थी 2200-2400 में, 2500 में, 2560 रुपए क्विंटल इन्होंने काटा। क्या कहा जाए, जो केले की खेती है रिस्क वाली खेती है? हाई रिस्क वाली खेती है। सबसे ज्यादा अगर फलों में कोई खेती है तो सबसे ज्यादा रिस्क केले में ही लेते हैं, लेकिन कमाई भी उसी में है, इसलिए कोई हम छोड़ना उसको पसंद करेंगे नहीं। क्योंकि हवा, आंधी, जो नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उससे भी ज्यादा नुकसान होता है केली को, और अगर पानी वगैरह भी कम हो जाए उससे भी नुकसान होता है केली को। अच्छा, लेकिन अभी हम बात करें तो चुनाव में है, इस लोकसभा में चुनाव चल रहे हैं, है ना? किसान क्या कोई किसानों का इस चुनाव से कोई संबंध हो रहा है क्या? खासतौर पर हम केले के नहीं, हमारा किसानों का संबंध ये है, समर्थन मूल्य पे या कोई चीज खरीदी नहीं हो रही, तो समर्थन मूल्य से सीएम को हमने 4 बार अल्टीमेटम दिया है। अगर नहीं होगी तो हम किसान संगठन विरोध भी कर सकते हैं। और यहाँ समर्थन मूल्य पे ज्वार खरीदी नहीं होती, मक्का खरीदी नहीं होता, कपास खरीदी नहीं होती, कोई चीज समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं हो रही है। कौन कौन सी यहाँ की मुख्य फसलें कौन सी है? मक्का सबसे ज्यादा है, 2 नंबर का ज्वार, 3 नंबर की कपास। तीनों समर्थन मूल्य पे एक दाना खरीदी नहीं होता। और आपका केला समर्थन मूल्य में आया ही नहीं, समर्थन मूल्य घोषित ही नहीं हुआ है। ये भी हम कृषि मंत्री से मांग कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य पे केला भी खरीदी किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री अपने कृषि मंत्री बोलते हम योजना बना रहे हैं, नहीं जा रहे। तो चुनाव में कही उन्होंने की योजना बना रहे हैं। हाँ, बोलते कृषि मंत्री बोले बनाएंगे हम। कैसी योजना चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि भाई इसका समर्थन मूल्य घोषित किया जाए 1000 रुपए प्रति क्विंटल। दूसरी बात, इसका बीमा होना चाहिए। अब 2 साल से यहाँ बीमा भी नहीं हो रहा है। सीएम को भी मिले हम, भाई हमारा बीमा कराओ, नहीं तुम्हारे से केंद्र मोदी जी के जो केंद्र सरकार की योजना है वो लाई है, लेकिन यहाँ कोई तैयार ही नहीं बीमा करने के लिए राज्य सरकार। तो क्या केले का बीमा नहीं होता? नहीं होता, 2 साल से हो ही नहीं रहा है। पहले हुआ केला, हमको मिले भी पैसे, लेकिन 2 साल से बिल्कुल बना कर दिया है। और टीवी के ऊपर क्या इसे फसल नहीं माना जाता? क्या कारण है? माना नहीं जाता, उनके पास कोई कंपनी नहीं आ रही बीमा करने के लिए। हाई रिस्क बात वही है ना, कंपनी को नुकसान ज्यादा होता है ना। हाँ। जैसे कंपनी बीमा करवाती है केले का, और मैक्सिमम वो जिनका क्राइटेरिया है कि टेम्परेचर अगर इतना डाउन होता है तो केले की फसल को नुकसान होता है, तो उतना टेम्परेचर अगर डाउन हो गया, 2-3 साल तक ऐसा हुआ कि उतना टेम्परेचर आता था, तो उनको फिर वो भरपाई करनी पड़ती थी किसानों को। तो किसानों को पहले बीमे का फायदा मिला, लेकिन अब 2 साल से वो कंपनी ही बीमा करने के लिए तैयार। चुनावी मुद्दा है बीमा? मुद्दा है ना, बोल सकते हैं ना। मुख्यमंत्री से बात करी 2 बार कि भाई बीमा कराओ, बीमा हाँ बोलते, सिर्फ करवा लेंगे बोलते हैं, लेकिन बीमा नहीं हुआ अभी तक 18-19 का बीमा नहीं मिला। 305 लोगों का हमारे यहाँ 305 लोगों का बीमा किया हुआ है, पेमेंट डाला नहीं खातों में। देखिए, हाई रिस्क फसल है, बीमा नहीं हो रहा, चुनावी मुद्दा मानते हैं आप? बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा, फर्टिलाइजर के रेट बढ़ रहे, आज जो 1200-1300 रुपए DAP, इफको, ये
बहुत भाव बढ़ गए, डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है, किसान कब तक दम मारेगा? देखिए, हम बुरहानपुर के वही किसानों की बात कर रहे हैं। कब तक मारेंगे दम आप? कब तक मारेंगे? अभी क्या मारेंगे? जो सरकार जो बढ़ा रही वो तो हमको करना ही पड़ेगा, डालना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा खेत में सब कुछ, लेकिन ये धंधा छोड़ नहीं सकते, धंधा छोड़ नहीं सकते हम। देखिए, अभी बारी आपकी है, वोट मांगने नेता आ रहे हैं। अरे नेता आ रहे, सब लोगों को चूतिया बना के निकल जाते हैं नेता लोग भी। महंगाई आज चरम पे है, समझे क्या? आज गैस के भाव वो, पेट्रोल डीजल के भाव वो, खाद के भाव वो, मजदूरी ये हमको कम से कम 300 रुपए नहीं पुर रहा है, हमको किसानों को नहीं पुर रहा है। तो किसान चाहता क्या है? किसान तो रेट कम हुआ तो कि जैसा फर्टिलाइजर के रेट कम होना, डीजल पेट्रोल के होना, सभी के रेट तो कम होना, जब तो किसान कुछ जमीन में से निकाल के लाएगा, नहीं तो सब बराबरी हो जा रही है, बराबर हो रही है। यहाँ पर और भी किसान जी आप कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर केले का ऐसा कोई बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट बनना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, उत्पादन ज्यादा होने पर केले की एकदम डिमांड कम हो जाती है, रेट उसके एकदम डाउन हो जाते हैं, तो उस समय किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे 2500 रुपए क्विंटल तक अपन ने केला देखा हुआ है, और हमको 250 रुपए क्विंटल का भी केला देना पड़ता है। तो ये जी, आप क्या करते हैं साहब? खेती, काय की खेती करते हैं? केली है। हाँ, कितने एकड़ की है आप पे? केली है 10-12 एकड़। 10-12 एकड़ में। और इस बार फसल कैसी है फिर? बरोबर नहीं है, ये लगाई दिए, फेंक दिए एक बार अच्छा, पहले। ये आपका ही खेत है? हाँ, मेरा ही खेत है। क्या नाम है आपका? अरविंद राजाराम पटेल। तो ये एक बार की फसल खत्म, खराब हो गई हाँ, आपकी? खराब हो गई ना। कितना नुकसान हो में गया? आया था ना, 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। 50,000 का नुकसान हो गया। भरपाई कब होगी अब इसकी? मिलती ही नहीं गवर्नमेंट से, भरपाई नहीं मिलती ना, नहीं मिलती? नहीं 1 रुपया भी नहीं मिलता। इसके बारे में हमने बहुत बार लिखा संगठन। ये कोई वायरस है? कौन सा वायरस है ये? सीएम ही बोलते हैं उसको। क्या क्या होता है ये? पान जो होता है उसके ऊपर ऐसी धारी धारी आ जाती है, और केले झाड़ जब जमता है तो केले ऐसे अखुड़ गिरते हैं, उसके छोटे छोटे केले गिरते हैं, वो व्यापारी लेता नहीं उसको, तो उसको हटाना पड़ता है? हटाना पड़ता है, क्वालिटी वाला माल होना व्यापारी को। अच्छा, अब आप जो बता रहे हैं आपका एक नुकसान हो गया, आपने फिर से खेती लगाई है, आपको उम्मीद है कि अब खेती तो ये अच्छा खासा मुनाफा कर देगी? उम्मीद तो रखते हैं, पर अभी महंगाई भी मार खा रही ना। महंगाई यानी रासायनिक खाद के भाव बहुत बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, लेबर चार्ज बहुत महंगा है यहाँ, पुरता नहीं। तो इसमें भी रासायनिक खाद लगता है? रासायनिक खाद लगता नहीं इसको, और नहीं डालेंगे तो? नहीं डालेंगे तो होती नहीं, फिर वो खेती नहीं होती। हाँ, खेती नहीं होती, डालने के सिवाय होता ही नहीं ना। अभी हम वही बात कर रहे थे, तो यही बात चल रही थी कि केले की जो खेती करते हैं वो तो बड़े किसान होते हैं, खूब मुनाफा होता है। नहीं, काय का मुनाफा, सभी किसान बड़े नहीं है ना, एक के दुक्के किसान है। हाँ। एक के दुक्के से क्या होता है? 95, 90 यानी 99% तो लोग ऐसे ही है ना, मीडियम दर्जे के है ना सब। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मंडी वगैरह सब कुछ है ना? क्या खामी क्या है? अब खामी मंडी में ये है कि जो नीलाम पे बोर्ड होता है, वो बोर्ड का भाव किसान को नहीं मिलता है। यहाँ आके व्यापारी परेशान करते, फिर बाद में उसको कम ज़्यादा करके माल सल्टाना पड़ता है किसान को। इसलिए मंडी का जो रेट बिकता है वही भाव किसान को मिलना चाहिए। हमारी हमेशा एक मंडी से मांग है कि मंडी में जो रेट बिका वो किसान को मिलना चाहिए। कौन तय करेगा? मंडी सचिव है, मंडी सचिव ख्याल नहीं रखते नहीं रखते। यहाँ किसान आके उसको माल काटना पड़ता है, और फसल है सड़ने वाली, 2 दिन रुक गई तो वो पकना लग जाता है। इसलिए किसान यहाँ कम ज्यादा तुरंत फुरत का काम है। हाँ, तुरंत फुरत का काम है। ये किसान माल सल्टाना चाहता है कि जल्दी से बेचो, नहीं तो और पक जाएगा। अब बीमा, अब जब चूंकि चुनाव है, हाँ। तो बीमे के लिए तो आप कह रहे होंगे ना? कह रहे हैं ना, हम मुख्यमंत्री से 4 बार लेटर दिए, लेकिन अभी तक नहीं बोलते कि मैं खुद करूंगा बीमा, लेकिन कुछ नहीं किया। बीमा हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक नहीं। हमारे पैसे डले हुए वापस कर दिए, लेकिन 2 साल से बीमा नहीं हुआ। आप बता रहे 40,000 किसान है? हाँ, 20,000 किसान है जो केले की खेती करते हैं। हाँ, खेती करते। अभी 305 किसानों का तो 18-19 का बीमा भी नहीं, 18-19 का नहीं है। दादा, आपने जानना चाहा, ये भी तो फसल है ना, खेती है ये भी, इसका बीमा क्यों नहीं? ये तो पॉलिसी ऊपर से होता है गवर्नमेंट के, सब किसान तो करेंगे बीमा, कभी आ गया तो। आपने कभी मांग उठाई, डिमांड उठाई? हम मांग बहुत बार उठाते हैं। तो किसान तैयार बैठा हाँ, कब भी हमारा, हाँ, बाद में वापस कर दिया। कब भी हमारे खेतों का कोई फसल का बीमा हो जाता हम करने को तैयार है। आप? हाँ, रिस्की है, वो रिस्क रिस्क होती है ना, अकेले तो रिस्क है ना। अब देखिए, अभी हम जो देख पा रहे हैं, जो इसका केला है, इसमें लगे हुए हैं, तो
इसे क्या कहा जाए, ठीक फसल है ये, उत्पादन ठीक है ये, क्या लग रहा है, उत्पादन ठीक है ये? उत्पादन तो आज के ज़माने में ठीक है, पर उसका भाव नहीं मिलता ना। कटिंग हो गई बगीचे। ये जो हम केला देख पा रहे हैं, आपने बताया कि 1.25 से 1.5 साल में ये केला लगने के बाद फसल पक के कब कंप्लीट हो जाती है? कम से कम 2 महीने में, ये निकलने के बाद 2 महीने में तैयार हो जाता है लूंगा। 2 महीने में तैयार हो जाता है। हाँ। अभी ये केला है ना लास्ट स्टेज पे, आखिरी है, आखिरी है। क्वालिटी निकल चुकी है, अच्छी क्वालिटी निकल गई है। लो क्वालिटी का माल बचा है। हाँ। ये बगीचे में से अच्छी क्वालिटी निकल चुकी है। जैसे और आप- रेट का वेरिएशन ऐसा रहता है, अभी ये लो क्वालिटी का माल है, ये 500 550। अभी ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये क्विंटल तक माल रेट मिलेगा, जबकि 1000-1200 तक का माल अच्छी क्वालिटी का चलता है। तो ये जो वेरिएशन है रेट का, तो यहाँ मेरा कहना एक ही है कि अगर यहाँ कोई अच्छा मतलब केले का ये जो सेकेंड रहता है, अच्छा क्वालिटी का में केला तो अपना दिल्ली या बाहर चले जाता है, जो 1200-1300 1400 तक रेट मिल जाता है। जो 500-600 ये आखिरी का केला बचता है, उसके लिए ऐसी कोई प्रोसेसिंग यूनिट्स रहे तो इसको भी हमको अच्छा माल कम से कम 1000 रुपये तक इसको भी अपना रेट मिल सकता है। तो थोड़ा सा रिस्क कब होती है, जो वायरस की आप बात कर रहे हैं, तो कि छोटे पौधे इनिशियल स्टेज पर थोड़ा सा 2 महीने का रहे पौधा तब तक। हाँ। अगर बड़ा हो जाता है तब भी उसको कुछ नहीं होता है, और 2 महीने इस का स्टेज में आने के नहीं, बाद इस स्टेज में आने के बाद कोई कोई बीमारी नहीं ज़्यादा बीमारी नहीं आती है। कभी कभी आती है, मतलब जैसे ये पत्ते ऊपर तक सूख जाते हैं, लेकिन ये करपा जो ठंड वगैरह में आता है, लेकिन ज़्यादा बीमारी ओले पाले का असर होता है। बिल्कुल, हाँ पाले का असर भी होता है। ठंडी बोल सहन नहीं करती। ये केले की फसल ऐसी ठंडी ज्यादा होती नहीं। और कंपनियों को बीमा इसी वजह से देना पड़ता था, क्योंकि लोड जैसे ही लोड ज्यादा टेम्परेचर जाता था, तो एक उनका क्राइटेरिया है कि अपना अगर 60 डिग्री से नीचे अगर जाता है तो टेम्परेचर इस एरिया का, तो आपको अगर कंटिन्यूस 3 दिन तक 60 डिग्री के नीचे रहा तो आपको बीमा इनको किसानों को देना पड़ेगा। 7 डिग्री के नीचे गया तो फिर फसल खराब होना तय है। ये खड़ी फसल खराब हो जाती है। खड़ी फसल खराब होती है, पूरा पीला हो तो जाता है, इसलिए काला कंपनियों को भी देना पड़ता है। इसलिए तो कंपनियां नुकसान कितना है इसमें? देखिए, हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यहाँ से छोटी सी फसल लगाई, चलो वो बड़ी हो गई, तो रिस्क कितनी ज़्यादा है? क्या किसान जो मुआवजे की जो बात कही जा रही है कि उत्पादन कम से कम 1 लाख तो 1 एकड़ में मिल ही जाता है, क्या इतना हो पा रहा है? हाँ, मोस्टली तो हो जाता है, मोस्टली हो जाता है, खर्चा निकल जाता है, लेकिन सब कुछ आखिरी डिपेंड करता है रेट पर ही। रेट पर डिपेंड हाँ। करता है। ये जब सब कुछ ये निकालने के बाद भी, जब सबसे लड़ने के बाद, हवा, आंधी, तूफान, वायरस, बीमारियां, सबसे लड़ने के बाद किसान उत्पादन निकाल लेता है, तो आखिरी स्टेज आती है रेट। अगर अच्छे रेट मिलते हैं तो किसान माला माल है, नहीं मिलते तो फिर वही कंडीशन है। देखिए, बुरहानपुर में केले का दूसरा विकल्प की बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं सड़क किनारे रखे हुए केले के चिप्स। यहाँ पर देखिए, केले यहाँ से बाहर तो भेजे ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केले के चिप्स का भी व्यवसाय है। आपकी दुकान है ये? कितनी पुरानी दुकान है? हाँ, कितनी पुरानी दुकान है? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो ये यहाँ तो केले तो बहुत रहते हैं, हाँ। बड़े सस्ते बिकते होंगे। केले का रेट है, वो तेल महंगा है ना। अच्छा, केला सस्ता है लेकिन तेल महंगा है, तो कितने रुपए किलो है? 160। 160। 107 रुपये किलो? 107 की 60? 60 160 रुपये किलो बिकते हैं यहाँ पर? हाँ, बिक जाते। कितने बिक जैसा जाते है वैसे 160 भी, 150 भी, 140 भी। हैं? अच्छा, मतलब ग्राहक देख के बेच देते हैं यहाँ पे। कितना प्रॉफिट हो जाता है आपको? अभी कभी कभी हो जाता है अच्छा, नहीं तो कभी कभी होता नहीं। कभी कभी नहीं होता है। कैसे बनाते हैं? ये भी तेल बंद कर दिया वही भट्टी। अच्छा, भट्टी बंद कर दिए। क्या मिलाते हैं इसमें और आप? मिर्ची। अच्छा, मसाला है आपके हाँ, पास? बस। ठीक है ना। ठीक ठाक बिकते हैं, लोग खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं। आपकी क्या भैया ये चिप्स हैं, चलते हैं ठीक ठाक? चलते हैं? चलते भैया हमारे तरफ हैं? चलते बहुत अच्छे से। अच्छे चलते हैं। हाँ लोग कितना खरीद ले जाते हैं? ग्रामीण 2-2 क्षेत्र 3-3 किलो? हाँ, 2-2-3 किलो ट्रक वाले भी लेके जाते हैं। अच्छा हो जाता है बिजनेस? हाँ, अच्छा हो जाता है, क्योंकि आगे चल के ये चिप्स नहीं मिलते। लोग ये रोड के साइड में जो जगह पे बने हुए से खरीदते हैं। नहीं, हम वो देख रहे थे कि बीच बीच में इस तरह के चिप्स बिक रहे हैं यहाँ पर। कौन सा केला उपयोग करते हैं इसमें आप? इसमें खेती का ही केला लेते हैं, खेती का ही? जो पिकता हुआ वाला।
तो ये तो बेचने जो का काम आता होगा दो ना। नंबर वाला, हाँ? 2 नंबर वाला 2 नंबर वाला मतलब जो यानी लोग लेते नहीं हो, जो लेते नहीं है, खरीदते नहीं है, क्या क्या कमी रहती है उसमें? वो थोड़ा खराब रहता है इसलिए वही लेते हैं। खराब रहता है यानी 2 नंबर वाला जो माल वापसी वाला रहता है ना, वो वाला माल डालते हैं उसमें। तो उसका आप चिप्स बना देते हैं, हाँ तो चिप्स खराब नहीं होता नहीं, हम नहीं बनाते, बनाने वाले वो भाई साहब है, हम खरीदने वाले। नहीं मतलब उसको केले का उपयोग करते हैं 2 नंबर वाले, तो खराब केला नहीं रहता वो? नहीं, अच्छी ही रहते वो क्या रहते हैं जो अपना पूरा घड़ रहता है यानी, हाँ। तो उसमें से नीचे वाला जो बारीक माल रहता है थोड़ा, उसको निकाल के फेंक देते हो, वो फेंक देते हैं, तो तो उसके फिर चिप्स बनते हैं। तो वो यानी जमा करके फेंक देते हैं, तो वही इनको मिल जाता है। वो हम्म। आसपास में केले की खेती वही से लेते हैं। ये कौन सा केला उपयोग होता है इसमें? हाँ 2 नंबर का केला क्या है? ये कौन सा केला है? ये वापसी वाला माल रहता, जो नंबर जो खेत में अच्छा केला रहता ना वो बाहर जाता, और जो बाद में जो पेड़ा लगता ना वो इसके काम में आता। वापसी वाले जो खराब केला नहीं कहलाता है? नहीं खराब नहीं कहलाता, वो 2 नंबर वाला कहलाता है। 2 नंबर वाला यानी खाने वाला नहीं रहता वो? खाने वाला ही रहता वो, लेकिन क्वालिटी थोड़ी हल्की रहती है। क्वालिटी हल्की हो जाती है, उसका उपयोग आप चिप्स में कर लेते हाँ हैं फिर। चिप्स में कोई तो लोग चिप्स में क्वालिटी हल्की नहीं होती फिर? हाँ चिप्स में क्वालिटी हल्की नहीं हो जाती? नहीं होती है। देखिए जो चिप्स बनाया जाता है वो केला थोड़ा सा हटके है, और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दादा क्या हाल है आपका? मेरा रामनाथ महाजन, ये रघुनाथ पाटिल अध्यक्ष। अच्छा पटेल साहब, बोलो। ये जो केला देख रहे थे 2 नंबर का केला है, चिप्स हाँ, बन जाता है, चिप्स उसको बन जाता है। कैसा क्या चल रहा है? वो ये इसका प्रोजेक्ट बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे ट्रकों गंती माल लगना चाहिए उसको, इसलिए विदेश में भी जाएगा केला। तो ये अगर इसका बड़ा प्रोसीजर बन गया तो यहाँ से केले की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। इसके लिए केला हब होना जरूरी है, और केले का जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनने के लिए नई तकनीकी आना चाहिए। केले की खेती देखने पहुंचे थे, बहुत ही हाई रिस्क खेती है केले की, और इस बीच चुनाव है तो किसान ये चुनावी मुद्दा बना हुआ है। किसानों की ये मांग है, किसानों की डिमांड है कि केले की फसल जिसका बीमा होना शुरू हो गया था फिलहाल बंद है, यानी केले की फसल का बीमा नहीं मिलता, और बहुत ही हाई रिस्क इसे खेती कहा जाता है। हालांकि ये ज़रूर है कि केले की खेती में मुनाफा अच्छा है, लेकिन यदि नुकसान हो जाए तो बड़ा नुकसान भी किसानों को सहन करना पड़ता है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 बुरहानपुर।